देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। कहां पे रखा है? इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस। तो जो लेंस दे रखा है उसको छोटा सा बना लिया साइड में, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्केव लेंस, ये तो पता ही होगा। इसके सामने क्या रखा है? ऑब्जेक्ट को रखा है, कितनी दूरी पे रखा है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। सारे डिस्टेंसेस कहां से चेक करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। तो इसका मतलब है ऑप्टिकल, ये थोड़ा सा नीचे बना दिया बट समझ जाना, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं सोल्यूशन करूं तो ऑप्टिकल सेंटर से जो यू है, यू ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा है? 25 सेंटीमीटर। अब प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किसकी दे रखी है? ये वाले जो लेंस है उसकी दे रखी है। कितना लेंस, कितना फोकल लेंथ दे रखा है? 25 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मुझे एक चीज बताओ, कॉन्केव का फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होता है, तो इसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। क्या पूछा है? लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। लोकेशन मतलब क्या होता है? पोजीशन यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज। और नेचर मतलब क्या होगा? रियल इन्वर्टेड होगी या फिर वर्चुअल इरेक्टेड है, ये पूछा है मुझसे क्वेश्चन में। तो अगर मुझे वी निकालना है सबसे पहले, यानी कि लोकेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे हम? फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला ना। पहले तो ये तो बोलो भाई, हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? लेंस फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, अब फॉर्मूला बताओ क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू क्या? 1/v माइनस 1/u, ठीक है। सारी वैल्यूज पता है। पहले निकालना क्या है? v निकालना है। इसको यही रहने दो, बाकी चीजों को शिफ्ट कर दो। तो ये हो गया 1/f, माइनस का था तो ये प्लस का 1/u बराबर क्या हो जाएगा? 1/v। आगे हो गया समझ में? f की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? माइनस का 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे साइन है प्लस का, ये 1 डिवाइड बाई u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 25 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1/v, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब कुछ चेंज कर दो, ये माइनस को ऊपर लेके गई तो माइनस का 1 डिवाइड बाई 25, ये माइनस 1 डिवाइड बाई 25। समझ में आ रहा होगा क्या करा? बराबर कितना हो गया? 1/v। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लियो, ये हो गया 25 सेंटीमीटर एलसीएम। यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है? माइनस का 1। समझ रहे हो क्यों करा मैंने? अरे 25 के टेबल में 25 1 पे आएगा, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। 25 के टेबल में 25 1 पे आएगा, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है, तो इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है। बट ये पता है ना, कुछ में सेंटीमीटर था तो यहाँ सेंटीमीटर लग जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई वी। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 डिवाइड बाई 25, कितने बराबर? 1 डिवाइड बाई वी। अब क्या करो? रेसिप्रोकल या इंटरचेंज कर लो ना, या तो रेसिप्रोकल कर लो या इंटरचेंज कर लो, क्योंकि मुझे v निकालना है ना कि 1/v। तो v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा माइनस का 25 डिवाइड बाई 2। अरे माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो, बात तो एक ही होती है, ये तो पता ही होगा, है ना। अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 12.5 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? v की वैल्यू आ जाएगी। आया कि नहीं आया? अब मुझसे दो चीजें पूछी है। लोकेशन तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, लोकेशन यानी कि क्या? लोकेशन क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है ना। लोकेशन यानी कि डिस्टेंस। किसका निकाला? इमेज का। कितना आया है? कितना आया है? 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर या फ्रॉम मिरर, जो भी है। चलो ठीक है, माइनस का साइन लगा दो। लो, डिस्टेंस में तो कोई प्लस माइनस आता नहीं है वैसे, चलो कोई बात नहीं, लगा दिया माइनस का 12.5। समझ में आ रहा है? अब मुझसे क्या पूछा है? दूसरा, नेचर। ये माइनस का साइन कल बताया था। माइनस का साइन क्या बताता है? हाँ, कि नेचर में हम रियल में हम हमारा नेचर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये माइनस का साइन चाहे कहीं पे भी लगे, चाहे कहीं पे भी लगे। अरे थोड़ा सा तो दिमाग लग रहा होगा तुम्हारे पास, तुम दिमाग लगा पा रहे हो क्वेश्चन में कि ये माइनस का साइन कहने का मतलब क्या है? कि इसका जो इमेज बन रहा है वो इसी साइड बन रहा है, यही होगा ना। ऑब्जेक्ट का इमेज इसी साइड बन रहा है, और क्या हमारा ये जो लेंस है, कौन सा लेंस है? ये कॉन्केव लेंस। क्या ये इसी साइड ऑब्जेक्ट को बनाता है? याद है ऐसा कि नहीं है? ठीक है, तो इसमें इमेज की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। v की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 12.5 सेंटीमीटर ना। आंसर ठीक है। अब इस माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि इस साइड प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? इस साइड प्रेजेंट है। इस माइनस को देखकर रियल इन्वर्टेड मत लिखो, वो तो मैग्निफिकेशन को देख के लिखना था। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? वो तो मैग्निफिकेशन में आता है। मैग्निफिकेशन में अगर वैल्यू माइनस का 3 आ रहा है तो माइनस का साइन क्या होता था? रियल इन्वर्टेड। और 3 का मतलब क्या होता था? वर्चुअल, सॉरी, इनलार्ज, एक से ज्यादा बड़ी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें इसको नहीं देखना है, तुम्हें कौन सा मिरर दे रखा है? ये सॉरी, लेंस कौन सा दे रखा है? कॉनकेव। कॉनकेव में कभी भी रियल इन्वर्टेड बनता है? नहीं बनता, नहीं बनता है ना। तो फिर ये तुम्हारा रियल इन्वर्टेड बना कैसे देगा?
आ रही बात समझ में कि नहीं? तो ये कैसा आंसर आएगा इसका? वर्चुअल इरेक्ट। अरे दिमाग लगाओ बस, लोकेशन और डिस्टेंस कहाँ है? इस साइड है। और ये जो तुम्हारा कॉन्केव मिरर है वो क्या बनाता है? इसी साइड पे इमेज बनाता है ना। और इस साइड जो इमेज बनती है वो रियल इन्वर्टेड होती है कि वर्चुअल इरेक्ट होती है? वर्चुअल इरेक्ट। इसका कभी कंडीशन रियल इन्वर्टेड तो आ ही नहीं सकता। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, जो हमने कल क्लास पढ़ी थी कि माइनस का साइन मतलब रियल इन्वर्टेड, ठीक है, लेकिन ये जो माइनस है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या है? क्या नाम है इसका? विद रिस्पेक्ट टू क्या है? डिस्टेंस है इमेज का। तो इसका मतलब कि ये जो इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड बन रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आ रखा है। और जब यहाँ पे बनता है इमेज, कहीं पे बन रखा होगा, यहाँ पे जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? वर्चुअल और इरेक्ट होता है। सीधी इमेज बनता है ना, उल्टा तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है ना कि कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर ही सॉरी कन्वर्जिंग लेंस ही तुम्हारा क्या बनाता है? रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे हम? ये कैसा आएगा? वर्चुअल और इरेक्ट। मुझे क्वेश्चन को देखकर, मुझे इस वाले आंसर को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आंसर आना चाहिए था रियल इन्वर्टेड, लेकिन ये रियल इन्वर्टेड आंसर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा रियल इन्वर्टेड? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कॉनकेव कभी भी तुम्हारा क्या नहीं बनाता? रियल इन्वर्टेड नहीं बनाता। कॉनकेव क्या? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव मिरर होता तो रियल इन्वर्टेड बन जाता, लेकिन कॉनकेव लेंस कभी भी क्या नहीं बनाता? रियल इन्वर्टेड नहीं बनाता इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन थे, क्या क्या मतलब है माइनस का साइन आने का? माइनस का साइन बस ये बताता है कि जो ये इमेज की डिस्टेंस है वो प्लस वाले एक्स एक्सिस पे आ रहा है कि माइनस वाले एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो माइनस का मतलब कौन सा एक्सिस हो जाएगा? फिर माइनस वाला एक्स एक्सिस हो जाएगा। समझ पा रहे होगे है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि रियल इन्वर्टेड। तो ऐसे ही देखकर सीधे आंसर नहीं लिखना। आगे होगा समझ में क्या? चलो फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अब 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, क्या है भाई? ये क्या दे रखा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, अभी समझते क्या है? ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो भाई ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब ऐसे तो रखा होगा। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किसका है? ये कॉन्वेक्स लेंस का। कितना फोकल लेंथ दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। अब ये प्लस का आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस में आएगा, ये तो पता ही होगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे? लेंस से कितना है? 30 सेंटीमीटर। प्लस का 30 की माइनस का? माइनस का 30। पूछा क्या है पहले? पोजीशन निकालो, नेचर निकालो, साइज निकालो, किसका जो इमेज बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें वी निकालना है। वी मतलब समझते होगे ना क्या है? इमेज का डिस्टेंस। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? अकॉर्डिंग टू किया, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, है ना? क्या निकालना है? v निकालना है। तो फिर से इस u को यहाँ फेंको, तो 1/f प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/v। समझ में आया होगा? अब वैल्यूज पुट करो। f की वैल्यू कितनी है? प्लस का 20 प्लस u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 30 बराबर 1/v। समझ में आया कि नहीं? अब क्या करना है? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1/20 माइनस का 1/30 बराबर कितना? 1/v। ठीक है, 20 और 30 का एलसीएम 60 आया है। एलसीएम लेना आता है ना सभी को? ये बताओ कैसे करना है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया? 60। 20 के टेबल में 60 कितने पे आएगा? 3 पे आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया, बीच में माइनस का साइन। 30 के टेबल में 60 कितने पे आएगा? 2 पे आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 2 हो गया, मतलब ऊपर वाली वैल्यू को जो नंबर आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया। आगे समझ में क्या है? बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास? 1/v। अब यहाँ पे क्या आएगा? 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 60 बराबर 1/v। तो 1 डिवाइड बाई 60 बराबर कितना हो गया? 1/v। रेसिप्रोकल या क्रॉस मल्टीप्लाई जो तुम्हें सही लगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या 60 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा v, है ना? तो मेरे पास पहला क्या था? पोजीशन। तो फर्स्ट पार्ट बार बार लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन पॉइंट दे रखे तो 3 पॉइंट बना के लिखोगे। पहला क्या है? पहला क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कितनी आ रही है भाई? 60 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस? प्लस का। तो इसका मतलब जो ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, राइट साइड इमेज बनेगा कि लेफ्ट साइड इमेज बनेगा? ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है, वो कौन सा साइड है? राइट साइड। तो इमेज कौन सी कहां पे बनेगी? राइट साइड पे इमेज बनेगी। समझ में आ गया होगा? अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है? या तो रियल इन्वर्टेड होगी या फिर क्या होगी? वर्चुअल इरेक्ट। अब तुम यहाँ पर मत देखो प्लस है कि माइनस है, यहाँ पे मत देखो। अब इस साइड अगर इमेज बनेगी तो इस साइड इमेज कौन सी बनती है? वर्चुअल इरेक्ट। इतना मारूंगी ना जिसने वर्चुअल इरेक्ट बोला। इस साइड इमेज कौन सी बनती है? रियल इन्वर्टेड। पता नहीं है? 5 केसेस आते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, 5 केस आते हैं। इस साइड बनती है जहां पे उल्टी इमेज, और एक छठा केस आता है जहां पे यहां बनती है इमेज। ये डायग्राम पता होगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज गलत करोगे सारे आंसर्स।
यहाँ पे प्लस माइनस नहीं देखना है, ठीक है। लेंस में तो सही हो जाता था, सॉरी मिरर में तो सही होता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, यहाँ पे दिक्कत होगी। आ रही बात समझ में? तो ये 60 सेंटीमीटर मतलब इस साइड बना है, और इस साइड वाली इमेज हमेशा सारी नेगेटिव ही तो बनी है ऐसे, सॉरी उल्टी तो बनी है ऐसे, याद है? तो ये कौन सा इमेज बनेगा हमारा? रियल इन्वर्टेड। इसको देख के मत बोल देना। तो नेचर कैसा आ गया? तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है पहले बताओ मुझे। आ रहा है? किसी को डाउट है तो बोलो। मैग्निफिकेशन यहाँ वाले फॉर्मूले में v बाई यू लग रहा है, क्योंकि पहले ना वहां पे लेंस मिरर वाले में यहाँ माइनस लगता था, तो इसलिए तुम कुछ भी पढ़ो वो इजी होता था कि यहाँ पे माइनस आया मतलब हाँ ठीक है चल जाएगा, सब सही लगता था। लेकिन यहाँ डिफरेंट है। अब यहाँ पर v की वैल्यू आई है 60 सेंटीमीटर, है ना, और m कितना आया यहाँ पर, कितना है u कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो माइनस एक बच जाएगा जो भी आए, बट एक माइनस बच जाएगा। माइनस मतलब क्या? रियल इन्वर्टेड। थर्ड केस, ये तो पूरा फर्स्ट सेकंड सारा केस खत्म। थर्ड केस यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं वापस से। हाँ तो भाई थर्ड केस में क्या पूछा है? हाइट, साइज ऑफ इमेज पूछा है। तो साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या हो जाता है? हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या हो जाता है? हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, या तो ये फॉर्मूला होगा या फिर मेरे पास क्या होगा? एच आई बाई एच ओ बराबर कितना? वी बाई यू। होता है कि नहीं होता? तो या तो तुम वी बाई यू से पहले मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन निकाल दोगे, फिर एच ओ से मल्टीप्लाई करके एच आई निकाल लो। आ रही बात समझ में? या फिर सिंपल इस फॉर्मूले के बराबर रख दो ना, तो सीधे सीधे फटाफट आंसर निकल जाएगा। तो हमने क्या लगाया? हम फॉर्मूला ये लगा रहे हैं, ये पूरा फॉर्मूला लिखेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद हम इतने सेक्शन में अपना जो भी सोल्यूशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एच आई निकालना है, सॉरी एच आई कितना दे, अच्छा यही निकालना है। एच ओ कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर बराबर v की वैल्यू हमने कितनी निकाली है क्वेश्चन में? 60 सेंटीमीटर। u की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन था? माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हुआ, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 बचा, ये 5 ऊपर चले गया विद माइनस का साइन, तो एच आई की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर विद माइनस का साइन इंटू 2। अब ये माइनस कहां से आया? नीचे जो बचा हुआ था। आ रहा होगा समझ में? तो एच आई की वैल्यू कितना हो गया? माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब तुमसे क्या पूछा है? साइज, मतलब ये नहीं कि इसको निकाल के छोड़ दिया, तुम्हें बताना पड़ेगा भाई मैग्नीफाइड बन रही है कि डिमिनिश बन रही है। तो वही चीज, या तो मैग्निफिकेशन निकाल दो दोबारा से। अभी बताया था इसका मैग्निफिकेशन -2 आ रहा था ना, तो माइनस का साइन रियल इन्वर्टेड, और 2 का साइन क्या होता है? 2 का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइड। अगर वो भी नहीं आता सीधे सीधे देखो यहाँ पर, हाइट ऑब्जेक्ट की कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इमेज की कितनी आई? 10 सेंटीमीटर। माइनस छोड़ो ना, माइनस का मतलब तो रियल इन्वर्टेड बनेगा, है ना। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो इमेज बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है? बड़ी बन रही है। तो यहाँ पर हम थर्ड में क्या लिखेंगे? साइज ऑफ इमेज कितना बना भाई? कितना बना? मैग्नीफाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है साइज ऑफ इमेज। कैसा आया? मैग्नीफाइड। अब ये नहीं कि इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखकर ही तो हमने निकाला साइज, अदरवाइज तुम्हें कैसे पता चला कि मैग्नीफाइड बनी? आ रही बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पर अब प्लीज मेरे से ये मत कहना कि हम मैग्निफिकेशन निकाल देते थे वहीं से निकल जाता। तो भाई लो इसको ऐसे कर लो, साइज ऑफ इमेज जो कि एच आई है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब देखो यार, अब फिर तुम माइनस के साइन के साथ लगाओगे, बट मेरी बात समझ गए ना, माइनस के साइन वैसे नहीं लगना चाहिए, वो तो सिर्फ हाइट है ना। आ रहा है समझ में कि नहीं? वो तो हाइट जैसे, अच्छा जो भी है कोई बात नहीं, चलो तुम पूरा लिख देना यार, पूरा लिख देना चल जाएगा। बट इससे तुम क्या समझे कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या बन रहा है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि कैसा इमेज बन रहा है? मैग्नीफाइड। ये वर्ड तुम्हें वहां पे लिखना पड़ेगा कि इमेज कैसी बन रही है? मैग्नीफाइड इमेज बन रही है भाई। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स किसके मिलेंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे? एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस? इसका मतलब क्या पूछ लिया मुझसे उसने? u की वैल्यू। तो भाई मुझसे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ ली इस बार। तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कितनी दूरी पे रखें? किससे? कॉन्वेक्स लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस से। तो कॉन्वेक्स लेंस से हम कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखें जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर। तो बताओ ये 18 सेंटीमीटर प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? प्लस का आएगा, ठीक है। टू ऑब्टेन एन इमेज एट 36 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अब इसने मुझे ये नहीं बताया कि ये प्लस के 36 पे रखना है कि ये माइनस के 36 पे रखना है, हाँ है ना। क्योंकि कॉन्वेक्स मेरा दो टाइप का इमेज बनाता है, एक तो रियल इन्वर्टेड बनाता है और एक वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। रियल इन्वर्टेड में शुरुआत से लेकर 5 केस होते हैं, 1 से 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। और एक लास्ट केस के लिए हमारे पास क्या आ जाता है? ये वर्चुअल इरेक्ट वाला केस आ जाता है, जो कि 6th केस होता है कि नहीं होता है? और उसमें भी इमेज क्या, सॉरी ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है, और इमेज तो पीछे बनती है ना। अब वो कितनी दूरी पे बन सकती है? या तो माइनस का 36 पे होगा या प्लस के 36। अब क्योंकि मुझे ये नहीं बता रहा था कि ये रियल है कि इन्वर्टेड है, सॉरी रियल है कि वर्चुअल है। अगर इसने यहाँ पर कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव लिखा होता
तो कॉनकेव तो एक ही टाइप का इमेज बनाता है, कौन सा वाला, वर्चुअल। तो ऑब्वियस होता कि ये इमेज यहां रखी होती। आ रही बात समझ में, इसी साइड तो वर्चुअल बनता है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में कॉन्वेक्स दे रखा है, बताया नहीं है कि रियल इन्वर्टेड बना रखी है उसने इमेज। यहां पे अगर लिखता ना ऑब्टेन एन रियल इमेज, अगर ऐसा भी बोल देता कि एक रियल इमेज बनी है 36 सेंटीमीटर पे, तो रियल इमेज कहां साइड बनती है, इस साइड बनती है ना कॉन्वेक्स वाले में, तो इसका मतलब ये प्लस का 36 हो जाता। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं, ठीक है। लेकिन बस उसने क्या बोला है कि एक इमेज बन रही है, तो यहाँ पे हम 2 बार इस केस को करेंगे, 2 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टाइम ये मैं मान के चल रही हूँ, ये फर्स्ट केस है। तो फर्स्ट केस में मैं क्या मान के चल रही हूँ कि जो v की वैल्यू है वो हम मान लेते हैं रियल इन्वर्टेड वाला, यानी कि 36 सेंटीमीटर प्लस का रियल इन्वर्टेड वाला, ठीक है। तो अगर ये मान के चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। निकालना क्या है, मुझे u निकालना है। इसको ये रहने दो आपकी बात, इसको ये रहने दो, इसको यहाँ लेके जाओ, लेकिन ध्यान रखना ये माइनस के साथ है, ये माइनस के साथ है। समझ पा रहे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/f माइनस का 1/v बराबर माइनस का 1/u। समझ रहे हो कि नहीं, इसको यही रखा विद माइनस साइन और v को लेके गई मैं यहाँ पर। तो f की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये आ गया 18 माइनस v की वैल्यू हमने कितनी मानी है, प्लस का 36 बराबर 1/u, वो भी विद माइनस का साइन। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो शायद 36 आए, पक्का है ना, कर रखा है क्वेश्चन सॉल्व, तो शायद 36 आए। 18 की टेबल में 36 कितने पे आता है, 2 पे, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 36 के टेबल में 36 1 से, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, कितने बराबर 1/u। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 36, कितना आ जाएगा 1/u, वो भी विद माइनस का साइन, विद माइनस का साइन। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 36 बराबर कितना, माइनस का 1/u। तो रेसिप्रोकल या इनवर्स कर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो, तो ये माइनस का 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जो माइनस का साइन है वो उधर चले जाएगा ना। और क्या तुम्हें ये नहीं पता कि u की वैल्यू हमेशा कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो यहाँ पर कैसा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर हमने फर्स्ट केस में ये माना है, हम किस लिए कर रहे हैं, रियल इन्वर्टेड के लिए। और रियल इन्वर्टेड के लिए समझ पा रहे हो ना, रियल इन्वर्टेड के लिए इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो प्लस वाली साइड आती है, तो प्लस का 36 मानेंगे। ठीक हो गया कि नहीं हुआ। उस हिसाब से इमेज भी कितनी आ रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट भी कितना आ रहा है, माइनस का 36। अब दिमाग लगा थोड़ा सा, ये 36 और ये भी 36, तो इसका मतलब क्या दोनों सेम जगह पे सेम डिस्टेंस पे रखे हुए, सेम जगह नहीं, सेम डिस्टेंस पर, जितनी दूरी पर इमेज को रखा है। अरे ऐसे है ना, ये तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यानी कि 2f1, उतनी दूरी पे इमेज को रखा हुआ है यानी कि 2f2। अरे समझ में कि नहीं, तभी तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम हो गई है, यहां से इतनी दूरी पर और वहीं से उतनी दूरी पर आ गया ना। क्यों, क्योंकि वैल्यूज तो सेम आ रही है, बट एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है। तो यानी कि एक 2f1 पे रखा होगा और एक 2f2 पे रखा होगा, तो मैग्निफिकेशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। निकाल लेते हैं फटाफट से इस वाली केस के लिए। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन में अब मुझे गिवन क्या है, मुझे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो मैं एक ही फॉर्मूला लगाऊंगी v/u। आ गया होगा, v की वैल्यू कितनी आ रखी है 36 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू कितनी है जो हमने निकाली है वो माइनस का 36 सेंटीमीटर। यहाँ पर से सारी चीजें कैंसिल होती है, सारी चीजें कैंसिल होती है, तो क्या बचेगा मेरे पास आंसर माइनस का 1। आया नहीं आया, ये हो गया इसका फर्स्ट केस, क्योंकि हमें नहीं बता रखा इमेज कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है। समझ में आया कि नहीं। देखो भाई ये तो फर्स्ट केस खत्म सारा, ठीक है। सेकंड केस में क्या आएगा, सेकंड केस हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो इमेज है वो इस साइड नहीं बन रही है, वो कहीं इसी साइड बन रही है, और इस साइड वाला तो एक ही केस आता है, जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखते हैं और इमेज यहां बनती है, कहीं पे कहीं भी बन सकती है, वो तो पीछे पता है ना। ये थोड़ी कि 2f1 और f1 के बीच में, इसको f1 कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि 2f1 और f1 के बीच में बनेगी, कहीं पे भी बन सकते हैं वो तो। हाँ, तो सेकंड केस हम यहाँ पर सेकंड केस कर रहे हैं जहां पे मैंने माना कि इमेज जो है वो मेरे पास वर्चुअल इरेक्ट है। कैसी इमेज है, वर्चुअल इरेक्ट, और वर्चुअल इरेक्ट होगा तो v की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दे रखी है 36 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में। अब बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 1/v को यहीं पे रहने दो, सॉरी किसको रखना था, हाँ 1/u को यहीं पे रहने दो। तो 1/f माइनस का 1/v बराबर माइनस का 1/u, तो 1/18 माइनस का 1 माइनस का 36 बराबर माइनस का 1/u। समझ में आ रहा है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, तो ये 1 डिवाइड बाई 18 प्लस का 1/36 इज इक्वल टू 1/u। दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36, 18 के टेबल में 36 कितने पे 2 पे, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ये आया समझ में, क्या करा 1 इंटू 1 बराबर कितना 1/u विद माइनस का साइन।
समझ में आया? अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2 + 1 डिवाइड बाई 36 इक्वल टू माइनस का 1/u। तो 3 डिवाइड बाई 36 इक्वल टू 1/u। 3 से ही कैंसिल हो सकता है तो 12 पे कैंसिल होगा, आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर 1/12 बराबर माइनस का 1/u। रेसिप्रोकल कर दो तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 12 सेंटीमीटर आया। और u हमेशा कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये स्टेप गड़बड़ कर रखा है तुमने कहीं पर। आगे समझ में कि नहीं? अब निकालेंगे क्या हम, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, v बाई यू। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, माइनस का 36 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, माइनस का 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, माइनस से माइनस, 12 से 36 कितने पे कटता है, 3 पे। तो 3 हमारे पास मैग्निफिकेशन आ रहा है। तो ये 3 मैग्निफिकेशन क्या शो कर रहा है, ये प्लस का 3 है कि माइनस का 3, प्लस का 3। तो प्लस कहने का मतलब क्या है, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इरेक्ट, और जो हमने बना रखा था, कंडीशन लिया था। और 3 मतलब क्या हो जाएगा, इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड। इससे पहले वाले केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही थी, माइनस का 1। माइनस का साइन क्या सिग्निफाई करेगा, इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड, जो हमने केस लिया था। और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, सेम साइज, जो मैंने समझा दिया था वहां पर। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, एक ही बार करना है कि 2 बार करना है इस क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन में साफ साफ क्या लिखा है, कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। अगर यहाँ पे कॉनकेव होता तो एक ही कंडीशन लगता, क्योंकि कॉनकेव हमेशा एक ही टाइप का इमेज बनाता है जो कि वर्चुअल डायरेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्वेक्स लिखा हुआ है तो इसमें 2 केस बन गए, या तो रियल इमेज हो या फिर क्या बनेगा, वर्चुअल वाला इमेज होगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर इमेज पे कुछ भी नहीं बता रखा, क्वेश्चन में कहीं ये भी नहीं बता रखा, स्क्रीन वर्ड लिखा ही नहीं है। स्क्रीन पर अगर ऑप्टेन कर सकते हैं तो ऐसी इमेज कौन सी होती है, रियल वाली, है ना, जो स्क्रीन पे ऑप्टेन कर सकते हैं। तो स्क्रीन वर्ड भी नहीं लगाया था तो हमें पता ही नहीं चला कौन सी इमेज है। क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला कि एक वर्चुअल इमेज बन रही है, तो इससे भी नहीं पता चला मुझे कि वर्चुअल डायरेक्ट वाला केस है। क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला कि रियल इमेज बन रही है, तो इससे भी नहीं पता चल सकता था क्योंकि दिया ही नहीं था। और ना ही क्वेश्चन में ऐसा कुछ बताया कि जो ये इमेज है उसको हम स्क्रीन पे नहीं लेकर आ सकते, यानी कि कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ऐसा लिखा भी नहीं था, क्योंकि एक ही इमेज है जो स्क्रीन पे नहीं आती। कौन सी इमेज है वो, वर्चुअल डायरेक्ट वाली। समझ में आ रही बात या नहीं आ रहा है? तो ऐसा कुछ हिंट दिया ही नहीं था, तो अब हम कैसे सॉल्व करते, तो दिमाग ही लगाया। कॉन्वेक्स में 2 केसेस होते हैं, तो इसका मतलब मुझे दोनों केसेस को कंसिडर करना पड़ेगा, वर्चुअल डायरेक्ट वाले को भी कंसिडर करना पड़ेगा और रियल इन्वर्टेड वाले को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने 2 केसेस में इसको सॉल्व किया। आ गया क्वेश्चन समझ में? ठीक है।